सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। कै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहूँ मुनीसा। फिरत अहेर परे बुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, ताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दास तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंत न सुनऊँ सुजान। बसहूँ आसु अस जानी तुम, जाए होत विहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तव्यता, तैसी मिलई सहाई। आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊँ डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, ऊपर से राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था।
समुझिराज सुख दुखित अराती, आवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले उजुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं। कह नृप जय विज्ञान निधाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना। सदा रही अपन पदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सुदृढ़ विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अघेहा, होत विरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार करके कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसि सोसि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सति भाव कहूँ मही पाला, यहाँ वसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनाऊँ काहू। लोक मान्यता नल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। बोलई मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देखी सुबेसु। वचन सुधा समय असन अही, सुंदर के कही पेखु। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंगबली भगवान की।